क्या कानपुर में ट्रेन को अग्निकुंड बनाकर नरसंहार करने की महीन साजिश रची गई थी? एक्सप्रेस जो है वो कानपुर से भिवानी जा रही थी और यहाँ पर उसका जो है वो एक गैस सिलेंडर एलपीजी गैस सिलेंडर से टकरा गई। स्पीड उसका 100 की थी। ये देखिए, ये आप देखिए कि जो सिलेंडर यहाँ ट्रैक पर रखा हुआ था वो कैसे घसीटता हुआ गया है आगे। ये देखिए, अगर कानपुर में गोधरा कांड दोहराने का खौफनाक षड्यंत्र था तो फिर इसके पीछे कौन है? ड्राइवर ने विवेक से काम लिया, उसको दिखाई दिया, नहीं तो ये आज दूसरा गोधरा कांड होता। यह किसी लोकल अपराधी की बददिमागी का नतीजा है या इसके पीछे आतंकी संगठन है? के बाहर के लोग यहाँ पे, बाहर के चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी बाहर के लोग अगर आके रुके हुए तो उसके बारे में भी हम लोग की भी टीम आई, सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना टारगेट है अपना। कंक्रीट स्लीपर पर लगे निशानों में, इस सिलेंडर में, पटरी किनारे मिली साजिश के बैग में घनघोर आशंकाओं के बीच इन्हीं सवालों की तलाश की जा रही है। कड़ी दर कड़ी जोड़कर उस साजिश की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिसके लक्ष्य पर महातबाही थी, जो वक्त रहते नाकाम हो गई योगी आदित्यनाथ के कानपुर में। कानपुर में एक बार फिर एक ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश सामने आई है। हालांकि ये साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी। वो कॉन्स्पिरेसी और साजिश बहुत खतरनाक थी। सबसे पहले जान लीजिए कि हुआ क्या कानपुर में। 8 सितंबर को रात के करीब 8:25 हो रहे थे। कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से निकलकर आगे बढ़ी थी। सिर्फ 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि बीच पटरी पर रखी साजिश के सिलेंडर से ट्रेन टकरा गई। तेज धमाके की आवाज सुनने के बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और बड़ा हादसा चल गया। ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है। ट्रेन से टकराने के बाद सिलेंडर दूर जाकर गिरा। हादसे के बाद जब तहकीकात शुरू हुई तब पता चला कि पटरी के आसपास और भी कई ऐसी चीजें पड़ी हैं जो एक्सीडेंट की इंटेंसिटी को बेहिसाब कर देती। मसलन पटरी के बीचों बीच सिलेंडर था, पटरी के नीचे कांच की बोतल में पेट्रोल रखा हुआ था, एक बैग मिला जिसमें माचिस की डिब्बी रखी हुई थी और साथ में मिठाई के एक डब्बे में बारूद भी रखा हुआ था। मतलब अगर सिलेंडर से टकराने के बाद ट्रेन पलटती तो ऐसी तबाही आती जिससे समूचा हिंदुस्तान कांप जाता। यहाँ पर उसका जो है वो एक गैस सिलेंडर एलपीजी गैस सिलेंडर से टकरा गई। आपको दिखाएं कि ठीक इसके बगल में पुलिस ने जो है क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ और यहाँ से पुलिस को एक बैग मिला, एक व्हाइट बैग जिसमें कुछ व्हाइट पदार्थ है और कहा जा रहा है कि ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। इसके अलावा एक मैच बॉक्स मिला है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने एविडेंस कलेक्ट के लिए जो आइटम लिखा है, क्राइम आइटम, उसमें लिखा गया है कि एक झोला, थाना शिवराजपुर, कानपुर। तो यहाँ से वो जो बैग है, जो झोला है, वो बरामद हुआ है। अब देखिए कि जो सिलेंडर यहाँ ट्रैक पर रखा हुआ था वो कैसे घसीटता हुआ गया है आगे। ये देखिए, ब्रेक लगने के बाद भी ट्रेन में स्पीड तो रही होगी और उसकी वजह से ये निशान जो है ट्रैक के बीच में जो पटरियां पड़ी हैं इन पर आप देखिए कैसे जो है ये निशान आपको दिखाई देंगे। ये उस सिलेंडर के हैं जो रगड़ने के बाद आगे बढ़ गई है और ये देखिए कैसे, ये देखिए, और फिर ये करीब 20 मीटर का फासला होगा। देखिए आपको दिखाया यहाँ से वहां तक सिलेंडर, जो पुलिस वाले आपको इस वक्त कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे, उनके बगल में क्राइम सीन बना है, वहां तक गई है। यही वजह है कि मोदी के मंत्री इसे उस गोधरा कांड से जोड़ रहे हैं जिसमें ट्रेन के डब्बों को जलाकर कार सेवकों को मार दिया गया था। जो ये आग लगती और आधा किलोमीटर भी ये गाड़ी रफ्तार में बढ़ जाती तो ये आग के झोंके या वहीं कलट जाती तो ये आग के झोंके का क्या होता। ये दूसरा गोधरा कांड करना चाहते थे। आज विदेश में जाके बोल रहे हैं राहुल गांधी, भारत को गाली दे रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस पर इन लोगों की जुबान बंद है।
सरकार ने गोधरा वाली आशंका को आकार देते हुए जैसे ही राहुल गांधी का जिक्र किया, वैसे ही कांग्रेस तिलमिला उठी। उल्टा सवाल सरकार से पूछा कि हादसों को आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ने बोला क्या कानपुर पे? मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं सुनाई दी। प्रधानमंत्री कौन है देश के? मोदी। मंत्री कौन है? गिरिराज। और जवाब दे राहुल गांधी। सरकारें आपकी चल रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे रेल हादसों को, आप सैबोटाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जवाब राहुल जी से मांगते हैं। तो मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक। जांच पड़ताल के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की टीम पहुंची। यूपीएटीएस, एनआईए, आईबी सरीखे टीम जब जांच में जुटी, तब आगे का सवाल है कि क्या कानपुर ट्रेन हादसा किसी आतंकी साजिश का नतीजा हो सकता है। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फरतुल्लाह गौरी ने एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें उसने हिंदुस्तान में मौजूद अपने स्लीपर सेल से ट्रेन पलटने का आदेश दिया था। जांच एजेंसी को आईएसआई के इशारे पर आईसिस की साजिश का भी शक है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में आईसिस से जुड़े करीब 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी इस एंगल को आगे बढ़ा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर जांच करा रही है। अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं। देखिए ये क्राइम सीन था और अब जो है अधिकारी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है, जो सैंपल्स जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। यहीं से जहाँ पे इस वक्त ये डॉग मौजूद है, यहीं से सिलेंडर जो है बरामद किया गया था। टक्कर के बाद सिलेंडर जो है यहीं पहुंचा था। कुछ और क्या यहाँ हो सकता है उसकी ही जांच के लिए डॉग को लेकर। देखिए ये जो कुत्ता जो है, डॉग जो है वो किसी और दिशा में अब मूव कर रहा है। तो ये तमाम अधिकारी जो है वो इसके जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या और पहलू हो सकते हैं, कुछ और नए एविडेंसेस क्या मौके से मिल सकते हैं, अगर है तो वो कौन से हो सकते हैं। तो इसी के लिए इस वक्त डॉग स्क्वाड के साथ जो है वो जांच टीम यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पहुंची हुई है। इतना ही नहीं, जिस मिठाई के डब्बे में बारूद रखा गया, उस मिठाई की दुकान की जांच हो रही है। जिस एजेंसी से सिलेंडर लिया गया था उसकी पड़ताल की जा रही है। 10 संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के रडार पर वो जमाती हैं जो बाहर से यहाँ पहुंचे हैं। पे हम लोग अपराधियों के बारे में जांच कर रहे हैं, किसी जमात वगैरह के बारे में हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं। बाहर से जो भी यहाँ पे आए होंगे आसपास, हम लोग सब छानबीन कर रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, और उसमें जो भी संदिग्ध होंगे उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे और घटना कानपुर से पहले फर्रुखाबाद और शामली में ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम हुई थी, लेकिन जिस तरह से बार बार ट्रेन हादसे की साजिश रची जा रही है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। एक 20 दिन पहले देखा कानपुर में एक साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल कर दिया गया, एक्सीडेंट हादसे का शिकार हुई है। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो प्राइम फेसाई जांच थी, उसमें यह पता चला कि वहां भी जो है वो ट्रेन पर कुछ भारी ऑब्जेक्ट्स रखे गए थे, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई थी। तो ये बार बार कॉन्स्पिरेसी क्या कर रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी कुछ लोगों को, शायद उनकी संख्या 10 बताई जा रही है, जिनको डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ करी है। एटीएस पूरे मामले की जांच करी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये सच सामने आएगा कि आखिर ये जो कॉन्स्पिरेटर थे वो कौन थे और क्या मकसद था। कानपुर में जिस तरह सिलेंडर, पेट्रोल, बारूद सब कुछ साथ रखा गया था वो बेहद खौफनाक था। अगर कानपुर में हादसा हो जाता है, यकीनन ऐसी तबाही होती जो कल्पनाओं में भी डरा देती, लेकिन हादसा टल गया। अब जांच एजेंसी को चुनौती हादसे की उस जड़ तक पहुंचना है जिसकी टारगेट पर ट्रेन है। साजिश के उस मास्टरमाइंड को पकड़ना है जो बार बार व्यवस्था को चुनौती दे रहा है।